वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट आपके फेवरेट मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही इज फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। ये बताइए कि बाजार का क्या कर दिया आपने? जी गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे ऑडियंस को। एंड स्टार्ट करने से पहले ही मेरा डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। जी। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को हमारे पास नहीं रहता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंट के भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईसी, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए 23,790 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है और बहुत ही बढ़िया एक रिकवरी देखने को मिला है। तो निफ्टी का जो लेवल है वो बेसिकली 23,800 के नीचे एक डिफरेंट रहेगा, 23,800 के ऊपर एक डिफरेंट है। अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट आपको 24,000 24,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है निफ्टी का वो 23,100 से लेके 23,200 के लेवल के आसपास है। और ओके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे हाई के आसपास ऑलरेडी मार्केट है, तो थोड़ा वेट करके जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजी हो सकता है। और रही बात निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक भी अच्छा रिकवरी चल रहा है, जी। लेकिन अगर हम थोड़ा अभी ब्रेंड को देखेंगे, जिस तरीके से कल $102 के आसपास आया था, उसके बाद अभी $100 के आसपास ही अप्रोक्स है। सो कहीं ना कहीं ये एक पेन है। आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो 25% 22% ऑयल एक्सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टेड अप हॉर्मुज बंद होने के कारण प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जो रशिया का टर्मिनल है, ऑयल टर्मिनल, वो भी 4 दिन से बंद होके पड़ा है। अब देखेंगे जो मार्को रूबियो है यूएस के, सो उन्होंने जिस तरीके से धमकियां दिया है ईरान को, सो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिवनेस हम यूएस की तरफ से अभी देख रहे हैं। अब यहाँ पे और एक चीज हो सकता है, अगर संडे मान लीजिए, क्योंकि ट्रम्प हमेशा जो है कुछ ना कुछ स्टेटमेंट उनका चेंजेस होता रहता है। अगर संडे ऐसा कुछ होता है कि नहीं, आफ्टरनून में नहीं, हमने धमकी दे दिया था, अभी फिर से हम एडजस्ट करने के लिए रेडी है, ईरान मान गया हमारा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे, अगर ये होता है बाई चांस, तो फिर से आपको मंडे गैप अप देखने को मिलेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड मुझे लग रहा है कि इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू अभी अभी ऐसा एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 800 क्रॉस, 800 के ऊपर क्लोजिंग होगा कि नहीं। फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन फिर से लंबा टाइम फ्रेम है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत सेफ प्ले करना बेटर रहेगा। इंडेक्स पे अभी कुछ व्यू नहीं बन रहा है एंड मुझे लग रहा है कि ओवरनाइट रिस्क को भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि क्रूड में गिरावट आई है और ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स जो है वो $100 के नीचे आ चुके हैं। जब हमने 12 बजे के प्रोग्राम में बातचीत करे थे तब फ्यूचर्स जो है $100 के ऊपर थे, अब 98 के आसपास आ चुके हैं। तो हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट्स में, जब क्रूड गिरता है तो हमारे मार्केट सुधार देखते हैं। तो वही रिकवरी जो है हम अपने मार्केट्स में देख रहे हैं। डे हाई पे निफ्टी और बैंक निफ्टी समय कामकाज करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज मिड कैप स्पेस में क्या हलचल हो रही है। मिड कैप स्पेस में भी रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स भी अब जो है डे हाई पे कामकाज कर रहा है। पर सस्टेनेबल या नहीं सस्टेनेबल, यह आपको प्रदीप जी ने समझा दिया है। सो क्रिटिकल लेवल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का जो बेस बना है निफ्टी का, जो आज का लो है वो 23,600 के बहुत करीब है ये, और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी माना जाता है। सो वहाँ से तो एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या हम इस रिकवरी के साथ ही बंद होंगे, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आगे वीकेंड है। और प्रदीप ने आपको कहा कि वीकेंड में ही ट्रम्प साहब जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं। अच्छा बोलेंगे तो गैप अप ओपनिंग, बुरा बोलेंगे तो यहाँ से और राउट जो है हमारे मार्केट्स में देखने को मिलेगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है विकी जी। विकी जी पूछते हैं, जी अडानी एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट हो रहा है, JSW इंफ्रा मेरे पास है 600 शेयर एट 262, इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अदानी एंटरप्राइज मैम बने रहना चाहिए। 3,026-20 के आसपास का प्राइस चल रहा है। फिर से आपको एक ऑल टाइम हाई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको 3,450 से 3,600 एक टारगेट है, यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट ईयर जब राइट इशू आए थे उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि चल रहा है नॉन स्टॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 3,000 को होल्ड कर रहा है, बने रहने का सलाह होगा। और दूसरा स्टॉक भी दिया था मैंने आपको, JSW इंफ्रा।
जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का रिजल्ट आया था 2-3 दिन हाँ, पहले, तो उसके मार्केट बाद तो पिटाई हुई थी। एक्सपेक्टेशन, हाँ, उतना अच्छा नहीं आया, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा नीचे आया है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखिए ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ अभी भी। हम्म। सो 300 को होल्ड करना ठीक ठाक है, क्योंकि हम्म। इससे पहले ऑलरेडी 242 245 के आसपास का सपोर्ट लेने के बाद आया है। हम्म। अभी रिसेंटली जो रेजिस्टेंस है वो 345 350 के रेंज पे आसपास है। तो नेक्स्ट जो रैली होगा ना, वो रैली 350 एंड अबव क्रॉस एंड क्लोजिंग होने के बाद ही पॉसिबल है, उससे पहले ओके। नहीं। ओके। अभी क्योंकि रिजल्ट थोड़ा खराब है, मार्केट भी नहीं चल रहा है, थोड़ा कंसल्टेशन आपको 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने का सलाह होगा, होल्ड कीजिए स्टॉक को। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अथर्वा का है। अथर्वा पूछते हैं कि उनके पास गोल्डियम इंटरनेशनल है, 376 में लिया था, और LTTS है जो उन्होंने 3800 में लिया था। ट्रेंड और टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या हो सकते हैं? एक बताया आपने, गोल्डियम। ट्रेंड, ओके, गोल्डियम, ओके, गोल्डियम इंटरनेशनल। अभी देखिए उतना बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं, लेकिन आई थिंक मैं अलग एक प्लेटफॉर्म में था, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन ही किया था, मैंने सेम ही आंसर दिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप थोड़ा जैसे ही बहुत मूव देखेंगे एक बार एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा। ऐसा ज्यादा मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल का अपसाइड या तो मूव ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एंड सेकेंड आपने बताया ट्रेंड, LTTS। LTTS, ओके, एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। करेक्ट। सो 3416 सपोर्ट है, बेस्ड जोन के आसपास ही है। 11 जुलाई 2022, और उसके बाद आप देखेंगे 23 फरवरी 2026 सेम जगह से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बने रहने का सलाह होगा, यहाँ से शार्प रैली आपको ऑलमोस्ट 30-35% मिलेंगे। नेक्स्ट 2 क्वार्टर का व्यू रहेगा, बने रहिए। 4600 तक मूव मिलना चाहिए यहाँ पे। 3050 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। इनका बाय प्राइस 3800 का है। अभी थोड़ा बहुत नुकसान है, 400 रुपये प्रति शेयर, लेकिन आपकी होल्ड सलाह होगी कि करने का होल्ड सलाह करेंगे। रहेगा। होल्ड करेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है। सुबू जी पूछते हैं रोलेक्स रिंग्स, ये बड़ा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर छुआ, 52 वीक लो, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला, और रिलायंस ही है जो निफ्टी को इस समय होल्ड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1435 की खरीद है। इस डिप में क्या आप एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे, ऐड करने की सलाह देंगे? देखिए, सो एट फर्स्ट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर आपने लिया है तो 1.5-2 साल का, तो 2 साल 3 साल का व्यू मिनिमम होना चाहिए। एंड ये जोन ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, और 1281 के आसपास का मुझे लगता है कि फिर से एवरेजिंग हमें करके जाना चाहिए, या तो किसी का फ्रेश भी बाई लार्ज कैप जैसे रिलायंस जैसे स्टॉक्स में करना है तो अभी भी हम करके जा सकते हैं, या फिर से आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और मेक श्योर ऐसे बाई करने के बाद घबराना नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री है, बिग बॉयज है, यहाँ पे छोटा मोटा मूव थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है, अभी ये वैल्यू जोन में है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। रोहित जैन का सवाल है। रोहित जैन पूछते हैं NSDL के बारे में, 800 रुपए के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, आपका नजरिया क्या होगा? 810 के आसपास का प्राइस है। देखिए जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद तुरंत हमने 2-3 दिन के अंदर देखा स्टॉक 1400 तक भी गया था, लेकिन लगातार उसके बाद जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है ना, वो आज तक रुक नहीं पाया। एंड मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग अभी भी कंटिन्यू होने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ अल्टीमेटली नहीं आ रहा है, और जब तक स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है तब तक यहाँ पे बेस नहीं बनेगा, एटलीस्ट बेस भी नहीं बना है, प्रॉब्लम ये भी है। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन मैं यही बोलूंगा, कुछ भी उछाल मिलता है एक बार सेल ऑन राइज व्यू रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, अभी इनको मुनाफा तो थोड़ा बहुत हो रहा है, 10 रुपए प्रति शेयर का, तो ले एक बार एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से, क्योंकि अभी मुनाफा हो रहा है। आप देखिए डेली वीकली स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। सो भाई लकीली उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक जिन्होंने भी लिया है 95% 90% पीपल दे आर लूजिंग देयर मनी, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक बार बार नीचे आ रहा है। रिसेंटली डबल टॉप भी बनाया है, वो भी वीकली चार्ट में जाके देखिए 940 935 के आसपास, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। अभी 810 है, आज से 2 महीना पहले 950 था, उससे 1 महीना पहले 1070 था, उससे पहले 1200 भी देखा था। अभी नहीं बेचेंगे तो 700 में भी मिलने का पॉसिबिलिटीज है। ओके। सचिन कुमार का सवाल है। सचिन कुमार पूछते हैं वेदांता की जो न्यू लिस्टेड एंटिटीज है उनमें से क्या खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए न्यू लिस्टेड एंटिटीज को खरीदने का सलाह अभी नहीं रहेगा, बिकॉज एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम लोगों ने मार्केट में देखा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जो क्वालिटी वॉल्स का डिमर्जर जब हुआ है, क्वालिटी वॉल्स थोड़ा बहुत लिस्ट होने के बाद नीचे आया था, बाद में ब्रेकआउट लगाया। आईटीसी के साथ जब आईटीसी होटल का डिमर्जर हुआ, हमने देखा थोड़ा टाइम ऊपर जाने के बाद फिर से आईटीसी होटल भी नीचे आया। सो अगर हम मल्टीपल
पास्ट जितने भी डिमर्जर हुआ है देखा है, एक कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं वी नीड टू गिव सम टाइम, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए फॉर द कंसोलिडेशन, थोड़ा हम इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। अब वो टाइम करेक्शन मुझे लगता है कि वेदांता ग्रुप के साथ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर बाई करना है, जो आज मैं कॉल देने वाला हूं उसको आप फोकस में रखिए, एक वेदांता ग्रुप से ही मैं कॉल देने वाला हूं। ओके। आई थिंक लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं था, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मैं देने वाला हूं। वो एंड पे वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके मैं वो कॉल डिस्कस करने वाला हूं। ये तो सरप्राइज एलिमेंट रख दिया आपने यहाँ प्रदीप। हाँ, नहीं तो देखिए, नहीं तो लोग तो अभी नाम सुन के चले जाएंगे ना। तो जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, तभी प्रदीप हलदर का जो कॉल है वो आपको मिलेगा। और 20% के आसपास का मैं एक टारगेट भी देने वाला हूँ, और इसी ग्रुप से एक कंपनी मैं लेके आया हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बाकी मैम जो आपने बताया कि अदर जितने भी, अगर हम पावर्स को देखेंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे, यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए ज्यादा चार्ट अवेलेबल है नहीं, लेकिन बिजनेस में देखा जाए, मैं जब ये डिमर्जर हुए थे, लिस्टिंग हुए थे, उस दिन मैं अनिल अग्रवाल साहब का इंटरव्यू भी मैंने देखा, सुना, अच्छे से समझने के बाद मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम व्यू लेके चलना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का बिजनेस बहुत बढ़िया है, पावर का भी है। सो अभी देखिए टेक्निकली देखने का कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि चार्ट ज्यादा अवेलेबल है नहीं। तो जब तक वो सेटल नहीं हो जाता ना, अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 महीना टाइम देना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक बार मैं वेट करना ही पसंद करूंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने सवाल पूछा है 3 स्टॉक्स पे। एक है MTR टेक्नोलॉजीज जिसकी काफ़ी पिटाई हो रही है, दूसरा डेटा पैटर्न जिसकी पिटाई होके संभलने की कोशिश में लगा था लेकिन फिर पिटाई हुई, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर के लेवल से हल्का हुआ है। तो तीनों ही स्टॉक्स पे नज़रिया है 2 से 3 महीने का, टू स्मॉल अ टाइम फ्रेम, 2 से 3 महीने के लिए इन 3 स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? डेटा पैटर्न, देखिए डेटा BSE, पैटर्न का, हाँ डेटा पैटर्न MTR। का ऑलरेडी जो पैटर्न है ये एक्चुअली अप ट्रेंड में ही है, लेकिन प्रॉब्लम इस शॉर्ट टाइम में चला है। आई थिंक एक दिन पहले भी 12% एक दिन में चला है। तो अगर ऐसा डेटा पैटर्न, जैसे या तो डिफेंस में अगर कोई भी ऐसे स्टॉक्स 1-2 दिन में 15-20% रैली कभी भी होता है, उसके बाद जनरली 2-3 दिन, एक हफ्ता थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। अगर आपने डेटा पैटर्न बाय किया है, बेचना नहीं है, 5200 5300 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एमटीआर टेक में मैं पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि आई बिलीव वन साइकोलॉजी सिंपल, अगर आप 100 किलोमीटर दौड़ते हो, दौड़ने के बाद आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम तक रेस्ट ले रहे हैं। अब एमटीआर टेक के साथ भी यही हुआ है, जब बजट आया था तब हमारा रडार पे आया था, 2500 के आसपास हमारा कॉल था, मैंने 5000 में एग्जिट कर दिया। 5000 में एग्जिट करने के बाद हमने देखा 8000 तक भी गया, लेकिन ये हमारे आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक इतना रैली कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। तो उसके वजह से हमने देखा कि शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा एक सेलिंग प्रेशर देखा, बहुत सारे लोगों ने टॉप में फंस चुके हैं स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि अभी भी ये सेलिंग प्रेशर कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार 4800 से 4500 तक आने वाला कुछ टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। जब ये 8000 था तभी मैंने बोला था स्टॉक आपको 5000 5500 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। तब बहुत सारे लोगों ने सोचा था सर 8000 चल रहा है, 5000 तक थोड़ी आएंगे, तो आ गया ना 5700, यहाँ से भी आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और रही बात बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक, 151 ईयर्स का आसपास का इनका हिस्ट्री है। आप देखेंगे मल्टी बैगर रिटर्न इंडियन मार्केट पे बना के दिया है। अब रिसेंटली एक चीज देखिए, 2050-2000 के आसपास का जो रैली स्टार्ट हुआ था, वहां से 4200 4300 के आसपास रिसेंटली एक टॉप बना के नीचे आ गया। अब द थिंग इज की एनएससी का आईपीओ जितना करीब आ रहा है, कहीं ना कहीं बीएससी में एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि बीएससी अगेन मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूं, वो 3100 से लेके 3200 के रेंज पे। उससे पहले मुझे थोड़ा अभी भी ये महंगा लग रहा है, सस्ता मिलने पे मैं बाय करूंगा। अदरवाइज अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप बने रहिए, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको फिर से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये वाला जो नेक्स्ट 2 महीना 3 महीने का साइकिल है, इस साइकिल में पॉसिबल नहीं होगा। इट विल टेक टाइम एटलीस्ट ऑफ 3 क्वार्टर, आपको 3 क्वार्टर का तो टाइम देना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों में से देखें तो बेस्ट प्लेस स्टॉक कौन सा है जो उनको, जिसमें उनको एंटर करना है? सो बीएससी, डेटा बीएससी पैटर्न, में एंटर करना है 3100 से 3250 इस रेंज पे। उस केस में आपको मैक्स टू मैक्स आपको एक साल का टाइम फ्रेम रहेगा, फिर से ऑल टाइम हाई, फिर से आपको 4800 5000 तक आते हुए दिखाई देंगे। एंड बीएससी मुझे अच्छा लगता है। डेटा पैटर्न बहुत हाई बीटा काउंटर है, ऑलरेडी चला हुआ है, नीचे आने पे डेटा पैटर्न भी मैं बाय करूंगा अगर कभी भी मुझे 4075 से लेके 4200 4300 के लेवल पे मिलता है। मतलब मैं इतना महंगा खरीदने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ मैं। और बाकी जो मैं स्टॉक अभी देने वाला हूँ एंड पे, इसके लिए आप एक बार थोड़ा रेडी वीडियो हो को जाइए। देखिए,
डेफिनेटली उसके लिए आप रेडी हो जाइए। चलिए, प्रदीप सिंह जी का सवाल है प्रदीप के लिए। कहते हैं उनके पास मॉस्चिप है 243 में खरीदा है और स्टैलियन है जो 200 में खरीदा है। योर व्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल का व्यू। ओके।